नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है और अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलता है जिसमें दोष सिद्ध हो जाता है और इस आधार पर उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन यदि अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को या उस कर्मचारी या अधिकारी को बरी कर दिया जाता है तो ऐसे में बर्खास्तगी के अवधि के बकाया वेतन उसे दिया जाएगा या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है और इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा, आज उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोष सिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया हो और बाद में वह अपील में बरी हो जाए तो केवल बरी होने के आधार पर उसे बर्खास्तगी की अवधि का पूरा बकाया वेतन पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने यहाँ स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में काम नहीं तो वेतन नहीं का फॉर्मूला लागू होता है। मामला था कि एक कर्मचारी को सहायक श्रेणी 1 के पद पर नियुक्त किया गया था, बाद में उसे पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नत भी किया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा चला और विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराया, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने इस आधार पर उसे बर्खास्त कर दिया। दोष सिद्धि के खिलाफ उस कर्मचारी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। इस दौरान वो रिटायरमेंट की आयु भी पूरा कर चुका था। बाद में अपील में हाईकोर्ट ने उसके दोष सिद्धि को रद्द करते हुए उसे आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद विभाग ने बर्खास्तगी के आदेश को वापस भी ले लिया और उसे काल्पनिक सेवा के रूप में बहाल माना, लेकिन बर्खास्तगी से लेकर सेवानिवृत्ति तक की अवधि का वास्तविक वेतन और अन्य आर्थिक लाभ देने से इनकार कर दिया। कर्मचारी ने विभाग के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उसकी याचिका को खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई और वो भी खारिज हो गया। इसके बाद उस कर्मचारी ने इस निर्णय को डिवीजन बेंच में चुनौती दिया, जिसमें इस मामले की सुनवाई कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ। अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जब दोष सिद्धि अंततः टिक नहीं पाई और उसे सम्मान पूर्वक बरी कर दिया गया, तब उसे उस अवधि का वेतन और आर्थिक लाभ मिलने चाहिए जिस दौरान वे बर्खास्तगी के कारण सेवा से बाहर रहा। यह भी अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रतिकर के सिद्धांत के अनुसार उसे उसी स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए जिसमें वह दोष सिद्धि नहीं होने पर होता। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी की बर्खास्तगी उस समय प्रभावी और वैध दोष सिद्धि के आधार पर की गई थी, इसलिए बाद में अपील में बरी हो जाने से दोष सिद्धि के आधार पर पहले से उत्पन्न कानूनी परिणाम स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट कर चुकी है कि यदि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोष सिद्धि के कारण सेवा से हटाया गया हो तो बाद में बरी होने की स्थिति में वह बकाया वेतन का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। खंडपीठ ने आगे कहा कि भले ही बरी होना गुण दोष के आधार पर हुआ हो, इससे उस अवधि का वेतन पाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता जिसमें कर्मचारी ने कोई सेवा दी ही नहीं। अदालत ने यह भी माना कि संबंधित अवधि में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बर्खास्तगी आदेश के कारण
समाप्त हो चुका था। इसलिए काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। इन टिप्पणियों के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और बकाया वेतन की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी? इस निर्णय पर यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र होकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।